आज के ज़माने में ऑनलाइन प्राइवेसी एक मिथ है, एक छलावा है। अगर आप लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं और इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपके पास प्राइवेसी नहीं है। ये एक सच्चाई है और हमें इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। मगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसे हमें दुनिया की नज़र से बचा कर रखना ज़रूरी होता है, उन्हें प्राइवेट रखना ज़रूरी होता है हमारे आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा के लिए। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट और सुरक्षित रखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्राइवेट डीएनएस की। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये डीएनएस क्या होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। आप इंटरनेट पर जो कुछ भी करते हैं वो सब इस डीएनएस की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। इंटरनेट से आप जो कुछ भी सर्च करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने में डीएनएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने इंटरनेट पर सर्च करने के लिए टाइप किया google.co.in या airtel.com या ऐसा ही कोई दूसरा वेबसाइट का नाम। तो ये जो आपने सर्च करने के लिए नाम टाइप किया, इसे हम कहते हैं डोमेन नेम। पर इस डोमेन नेम में समस्या ये है कि इस डोमेन नेम को इंटरनेट नहीं समझता है। इस डोमेन नेम को हमें इंटरनेट की भाषा में उसे समझाना पड़ता है। इस इंटरनेट की भाषा को हम कोडिंग कहते हैं। तो इस डोमेन नेम को जो कोड में कन्वर्ट करके इंटरनेट को समझाता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस। अगर डीएनएस हमारे लिए ये काम न करे तो हमें टाइप करना पड़ेगा 8.8.8.8 या 8.8.4.4 गूगल के लिए। इसी तरह एयरटेल के लिए हमें टाइप करना पड़ेगा 192.168.1.1। सोचिए, इसे याद रखना और ठीक ठीक टाइप करना कितना मुश्किल और इनकन्वीनियंट होगा। तो ये काम हमारे लिए करता है डीएनएस। ये डीएनएस सिस्टम हमारे मोबाइल फ़ोन में इनबिल्ट होता है। पर इनबिल्ट डीएनएस सिस्टम में दिक्कत ये है कि इसके द्वारा भेजे जाने वाली इन्फॉर्मेशन सुरक्षित नहीं होती हैं। मतलब ये नॉन इनक्रिप्टेड होती हैं। तो हम जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं इंटरनेट से या प्राप्त कर रहे हैं इंटरनेट से, वो कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है, उसे कोई भी पकड़ सकता है और हमारे खिलाफ यूज़ कर सकता है। कैसे? आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी कैफ़े में बैठे हैं और कैफ़े के वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं या भेज रहे हैं। उसी वाईफाई नेटवर्क को कोई दूसरा बंदा भी इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास अगर रिक्वायर्ड स्किल है तो आप जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं वो उसे इंटरसेप्ट कर सकता है, उसे पकड़ सकता है, देख सकता है और वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड कर सकता है। ऐसा ही दिक्कत आपको अपने ऑफिस के वाईफाई नेटवर्क पर भी आ सकता है। ऑफिस का सेंट्रल सर्वर आप जो कुछ भी सर्च कर रहे हैं अपने फ़ोन पे उसे इंटरसेप्ट कर सकता है और आपके बॉस तक पहुंचा सकता है। और आपने कुछ ऐसा सर्च किया जो आप नहीं चाहते कि आपके बॉस तक पहुंचे तो आप तो गए काम से। तो ऐसी ही समस्या से आपको बचाता है प्राइवेट डीएनएस। प्राइवेट डीएनएस आपके सर्च को इनक्रिप्ट करके इंटरनेट पर भेजता है और वहाँ से इनक्रिप्टेड मैसेज ही रिसीव करता है। तो ऐसे में अगर आपके सर्च को किसी ने इंटरसेप्ट कर भी लिया तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि आप आम ढूंढ रहे हैं या इमली। इसलिए हर एंड्रॉयड यूज़र को जिसे अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्यारी है, ये प्राइवेट डीएनएस ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए अपने फ़ोन पर। अब सवाल ये है कि ये प्राइवेट डीएनएस मिलेगा कहाँ से और हम इसे अपने फ़ोन पर यूज़ कैसे करेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेट डीएनएस दो तरह के होते हैं, एक पेड डीएनएस और एक फ्री डीएनएस। अब हम सब तो फ्री चीज़ें ही इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको आज ऐसे ही 3 फ्री प्राइवेट डीएनएस के बारे में बताऊंगा जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहला डीएनएस है क्लाउडफ्लेयर डीएनएस, जिसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.1.cloudflare-dns.com। परेशान मत होइए, मैं ये सारी आईपी एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं या उसे देखकर अपने डीएनएस अपने फ़ोन पर टाइप कर सकते हैं। दूसरा डीएनएस है एडगार्ड, जिसका आईपी एड्रेस है dns.adguard.com। और तीसरा डीएनएस भी एडगार्ड का ही है, जो आपकी फैमिली की प्राइवेसी को सुरक्षित रखता है
और इसका IP एड्रेस है family.adguard-dns.com। ये तीनों DNS बिल्कुल फ्री हैं और बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। अगर आप अपनी फैमिली की भी प्राइवेसी को सेफ रखना चाहते हैं तो आप एडगार्ड के फैमिली वाले DNS को उनके फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इन DNS को अपने फ़ोन पर यूज़ कैसे करना है ये बताने के लिए आइए मैं आपको अपने फ़ोन स्क्रीन पर ले चलता हूँ। सबसे पहले हमें फ़ोन की सेटिंग में जाना है और वहाँ पर DNS टाइप करके सर्च करना है। फिर हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से हमें प्राइवेट DNS वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, ऑफ, ऑटो और स्पेसिफाइड DNS। हम जाएंगे स्पेसिफाइड DNS वाले सेक्शन में। यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा DNS एड्रेस वाला सेक्शन। अभी मैंने क्लाउडफेयर का DNS लगा रखा है। अब मैं इसे डिलीट करके आपके सामने एडगार्ड वाला DNS टाइप करके दिखाता हूँ। DNS.adguard, आप ए को कैपिटल स्मॉल कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। .com और अब इसे सेव कर दें। सिमिलरली आप क्लाउडफेयर वाला DNS भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑटो पे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गूगल के DNS को यूज़ करेगा जो इनक्रिप्टेड नहीं है, और इसे ऑफ तो बिल्कुल ना रखें क्योंकि फिर ऐसे केस में आपका फ़ोन एक खुली तिजोरी बन जाएगा जिसे कोई भी लूट सकता है। आखिरी में एक ज़रूरी बात, अगर प्राइवेट DNS यूज़ करने से आपको अपने इंटरनेट की स्पीड स्लो लगे तो दोनों DNS को बारी बारी से यूज़ करके देखिएगा। जो भी आपके नेटवर्क को सूट करे उसे ही इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी और सिक्योरिटी की फिक्र है तो आपके लिए प्राइवेट DNS का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको मेरी दी हुई जानकारी यूज़फुल लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।